नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लव वाइब्रेशन की एक अमेज़िंग सक्सेस स्टोरी सामने वाले ने आकर के सॉरी बोल दिया, अपनी सारी गलती मान ली। लव वाइब्रेशन ने इतना तगड़े तरीके से मैजिक किया और सिर्फ़ 2 दिन भेजी इन्होंने। चलो देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी, ठीक है? हेलो दीदी, नमस्ते, प्रणाम। हेलो दीदी, नमस्ते भी, प्रणाम भी, वाह, वाह! मैं बिहार से हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड से सॉरी को मैनिफेस्ट किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे सॉरी बोले, लेकिन वो मैनिफेस्ट हो गया, गलती उसी की थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं बचपन से ही दोस्त हैं, हम स्कूल भी साथ में पढ़े हैं, हम रहे भी बहुत टाइम तक साथ हैं। उसके बाद में थोड़ा-सा दूर हो गए, उसके बाद क्या हमारी पढ़ाई-लिखाई, कॉलेज वगैरह सब कुछ साथ में रहा और हम दोनों एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड अभी तक भी हैं और हमेशा रहेंगे ज़िंदगी भर। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बीच में एक लड़के की वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी थीं। जबकि कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं उसको समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसने नहीं माना और उसके गुस्से में उसको जो भी आया उसने बोल दिया, यहाँ तक कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का भी मारा कि मेरी कोहनी में चोट लग गई और मैं उसके सामने रोती रही, मैं उसको बोलती रही, "ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ तू ऐसा मत सोच, कोई तीसरा इंसान आकर के हमारे बीच में ऐसा नहीं कर सकता।" पर उसने नहीं मानी मेरी बात और वो फिर भी मुझे इतनी गंदी-गंदी बातें सुनाती रही और सुनाते-सुनाते चीखती हुई वो वहाँ से निकल गई और ऐसे लग रहा था कि अगर उसको उस बीच में मौका मिल जाता और इतने सारे लोग वहाँ नहीं होते, तो शायद वो मुझे थप्पड़ भी मार देती। लेकिन मैं उसको समझाती रही, मैं उसके सामने प्लीज़, प्लीज़ करती रही, पर उसने मेरी एक भी बारी बात नहीं मानी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं और फिर उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मैंने अपनी फ्रेंड को बस 2 दिन ही लव वाइब्रेशन भेजी। मेरे मन में उसके लिए ज़रा-सा भी कुछ नहीं था और मैं ये भी नहीं चाहती थी वो मुझे सॉरी बोले। बस मुझे ये लग रहा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन से एक-दूसरे के साथ हैं। इतनी छोटी-सी बात पर इतनी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और वो लड़का है कौन? ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने सोचा मैं अपनी दोस्त से प्यार करती हूँ, मैं फिर भी उसे लव वाइब्रेशन भेजूँगी। मैंने उसे लव वाइब्रेशन भेजी और तीसरे दिन मैंने अपने आप ही छोड़ दी, मेरा मन ही नहीं किया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे पास 1 महीने बाद ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं मैनिफेस्ट करूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर और जो चीज़ें थी, मैं एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके मैनिफेस्टेशन पर ही अब मैं काम करने लगी। मैं ग्रैटिट्यूड करती, मैं अपने काम के ऊपर ही ध्यान देती, मैं पढ़ाई करती, मेरे पढ़ाई के घंटे डिसाइडेड थे, मेरा सारा दिन फ़ोन पर नहीं जाता, तो मेरा ध्यान भी वहाँ नहीं जाता था। पहले शुरू में तो हम दोनों मिलकर के भी पढ़ाई करते थे, मुझे वो भी यादें आती थीं, पर अब भी धीरे-धीरे करके वो भी याद आनी बंद हो गई। मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उसने मुझे रो-रो करके सॉरी बोला। उसने फ़ोन उठाते ही रोना शुरू कर दिया और वो बोली कि मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, मैं कितनी गंदी हूँ, मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ और तुम मुझे समझाती रही लेकिन मैंने बात ही नहीं सुनी, मैं गंदी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसे-ऐसे बोल कर के वो रोने लगी और वो बोली कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद में हम दोनों फिर से सेम जगह ही मिले। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम वहीं मिलेंगे जहाँ हम दोनों की लड़ाई हुई थी। वहाँ फिर से पॉज़िटिव एनर्जी डालेंगे और एक-दूसरे के साथ वहाँ बैठ के कुछ खाएँगे। हम फिर वहीं पर मिले और इत्तेफ़ाक से हमारा वही वाला ग्रुप भी वहाँ पर उस वक़्त में था। हम सब के सब वहाँ पर मिले और बैठे और बात करने लगे। उसने सबके सामने कान पकड़ कर के मुझे सॉरी बोला और वो ये भी बोलने लगी रो-रो के मुझे भी धक्का मार, मेरी भी कोहनी में चोट लगनी चाहिए। मुझे तो सच में हँसी ही आ गई और फिर हम दोनों एक-दूसरे के गले लग गए और फिर हमने ये कहा हम ज़िंदगी में एक-दूसरे से अब कभी भी किसी इंसान की वज़ह से नहीं लड़ेंगे। हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, मैं अपनी फ्रेंड से सच में बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बिना नहीं रह पा रही थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लव वाइब्रेशन ने इतना तो कर दिया कि उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, जो उसको सच में एहसास हो ही नहीं रहा था, लेकिन वो हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के वापस मुझे मिल जाने के लिए। ओह! थैंक यू सो मच। देखिए
लव वाइब्रेशन से होता पता है क्या है? हीलिंग हो जाती है। आप अपनी एनर्जी उस तक भेज देते हो और जब ना आप ना खुद बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं होते, आप रिलैक्स होते हो, आप सोचते हो कोई बात नहीं यार, मैं अपना फर्ज निभा दूँ। हो चीज़ें ठीक हों, नहीं हों, कोई बात नहीं। जो लोग ज़्यादा रिज़ल्ट देखने में लगते हैं ना, मैं लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, मैं लव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तभी आते भी नहीं है फिर रिज़ल्ट। क्योंकि आप अटक गए, आपने ब्लॉकेजेस डाल दिए, है ना? लेकिन जब आप छोड़ देते हो ना, ठीक है यार, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, मैंने दिल से जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैंने सॉरी बोला, मैं बात ख़त्म करी क्योंकि मेरे अंदर प्यार है। अब मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, आओ तो सही, नहीं आओ तो भी सही, कोई बात नहीं। इन्होंने सेम टू सेम यही किया और 2 दिन के बाद इनका मन ही नहीं किया, क्योंकि वो हील हो गया। एक होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा, हम बोर हो गए हैं। हो तो रहा नहीं है कुछ, रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है कुछ। एक वो होता है और एक ये होता है कि ठीक है यार, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया ना, मैंने उस दिन भी बेस्ट किया था, मैंने आज भी बेस्ट किया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेक्ट तो मैं कुछ नहीं कर रही, आओ तो भला, ना आओ तो भला, कोई बात नहीं। तब जाकर के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हैं और इनका ऐसे ही हुआ है। ओह वाओ! आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।